हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैंने इससे पहले परसेंटेज की 3 क्लासें करा चुका हूं और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज की चौथी क्लास। इसके अंदर 3 क्लासों में मैंने बेसिक समझाया था। उसके अंदर मैंने बोर्ड पे लिख के हर एक क्वेश्चन, हर एक ट्रिक मैंने समझाई थी कि किस तरह से हम का यूज करते हैं, से यूज करते हैं, फ्रैक्शन का हम किस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, और मिसलेनियस क्वेश्चन भी एक दो मैंने करवाए थे। ठीक है, और उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैं आपको फोन से देख कर मैं कराने वाला हूँ और क्वेश्चन का तरीका होगा। और बड़े क्वेश्चन जो हो गए, जैसे कोई कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं हमारे, उसको मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। आज मैं उसको नहीं करवा पाऊंगा शायद, पूरी चांसेस नहीं है उसके, क्योंकि मैं आज आपको बस बोर्ड पर लिख के समझाऊंगा कि एक वन लाइनर क्वेश्चन किस तरह से परसेंटेज के आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास अगर नहीं देखी है परसेंटेज की, जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर ही मैंने एक बेस बताया है कि उससे ही आज का जितने भी बताऊंगा कि मैं आपको फ्लो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने 3 वीडियो में उनको रिपीट किया था बार बार। ठीक है, तो जरूर देखिए, उसके मस्ट है आपके लिए, बहुत जरूर है। तो परसेंटेज के लिए कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं काम आएगा वो। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या होंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको कि 50, मैं क्वेश्चन को लिखूंगा बोर्ड पर, फिर मिटाता जाऊंगा। जल्दी करेंगे इस प्रोसेस को हम। अगर आपसे ये पूछे तो ये कितना होगा, ठीक है, थोड़ा मैं सही लिखने की कोशिश करूंगा, है ना। तो क्या होगा ये क्या होगा। देखो, अगर आप क्वेश्चन को करोगे ना तो क्या लिखवाया था मैंने, इसका मतलब था गुना गुना। ठीक है, तो इसको देखो मैंने क्या कहा था आपसे, जो 1% होता है ना हमारा, वो क्या होता है 1/100। ठीक है, और जो 1 होता है वो 100% होता है। ये दोनों बात याद रखना। ठीक है, जो ये परसेंटेज होगा, परसेंटेज देखो गुना हो रहा है, देखो दोनों तरफ गुना हो रहा है ना। तो परसेंटेज जो हो रहा है ना, वो परसेंटेज 2% हमारे पास। ठीक है, 1% हमारे 2 जीरो काटता है, 2% हमारे 4 जीरो काटेंगे। देखो 4 जीरो इसमें है गई, ये 4 जीरो जीरो कट जाएगी, कट गई, हो गया नहीं जी। जल्दी करने के लिए देखो, ये 5 बचा, इसको गुना बचा, 120 बचा, देखो मैंने परसेंटेज हटा दिया इसका। उसके बाद बचा हमारा 0.08, क्योंकि मैंने इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज 4 जीरो बनती है इससे, और 4 जीरो मैंने इसकी 4 जीरो काट दी। क्योंकि अपन जब इसको लिखेंगे ना तो क्या करेंगे, 1/100 लिखेंगे, और इसको भी 1/100 लिखेंगे, और इससे ये 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 4 जीरो हो गई, 4 जीरो कट गई जल्दी लिखने के लिए। ये होता है थोड़ा फास्ट प्रोसेस जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, अब देखो ये भी क्या लिखा हुआ है, इसको जल्दी कैसे उतारेंगे। देखो 5 गुना में 120 गुना में ये क्या है 8 में, देखो ये पॉइंट होता है, इसके वजह 1 लगा लो। पॉइंट की वजह जितनी संख्या होती है ना, जितनी भी संख्या होती है, देखो 2 संख्या है, उसके बाद हम लिखेंगे 2 जीरो, जितनी संख्या होती है तो जीरो लिखते हैं। ठीक है, देखो 2 जीरो और आ गई। तो आपको देखो क्या, ये क्या बन गया 12×5 = 60, ये कितना बन गया 600 गुना में 8/100। ठीक है, 2 जीरो 2 कट जाएगा, कट गया, 6×8 = 48, उत्तर जाएगा इसका 48। हो गया जल्दी, इस क्वेश्चन को देख लो आप, है ना। और ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3800 के 25/9 के 15% के 18% क्या होगा। अब ये क्या करते हैं, देखो दोनों मैंने तीनों क्वेश्चन में देखो के लगा रखा है, के या का ये जो होता है ये गुना के लिए काम होता है हमेशा। ठीक है, गुना के लिए, इंग्लिश में बोले तो ऑफ। ठीक है, तो ऐसे देखिए कि मैंने क्या बताया था आपको कि जो 1% होता है 1/100 होता है। देखो ये परसेंट है गया, ये कट रहा है किसी से, 2 जीरो है हमारे पास, देखो 2 जीरो कट गई, तो 1% कट गया हमारा, है ना। देखो ये अब इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। 38 इंटू में क्या हो गया, ये 25/9 हो गया, और ये देखो क्या हमने गुना लिख लिया, तो 15 का 15 लिख लिया, इसका परसेंटेज तो हमने 0 से काट दिया, उसके ये बचा 18%। 18% मतलब 18/100, ये आ गया पूरा सॉल्व करके। अब काट ले, जो कट रहा है काट लेते हैं। क्या बन रहा है, 9 दूनी 18, 2 बढ़ गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, कट तो रहा है। देखो अगर मैं 2 से काटना चाहूँ इसको तो ये 50 बन जाएगा। ठीक है, 2 से अगर 100 को काटूंगा तो 50 बन जाएगा, पर हम काटेंगे नहीं, क्योंकि ये जो बाद में होगा ना, ये 100 जो अगर 10 के मल्टीप्लिकेशन में कोई संख्या आ रही है ना, तो काटो मत, क्योंकि उसके बाद ये पॉइंट लग जाता है। जल्दी करने का तरीका यही होता है।
मैं काटूंगा, फिर उसके बाद मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना। देखो 15 दूनी 30, 30 बन गया, 30/100, 0 0 कट गया, ये 25 आ गया, गुना में 38 आ गया। ठीक है, अब 10 बच रहा है इनसे। अब देखो ये कट भी रहा है, वैसे हम काट सकते हैं। देखो 5 5 में 25 होता है और 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, 5 से काट लिया मैंने दोनों को। अब देखो 2 से कट रहा है, कुछ 2 से कट रहा है, ये 19, 19 दूनी 38 होता है, कट रहा है, कट गया था। अब देखो ये 19 पंजे 95 होता है, और 95 इंटू में 3 करोगे कितना आ गया, तो संख्या क्या बचे हमारे पास, 19 इंटू में 5 इंटू में 19 इंटू 5 इंटू में 3। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ साइड में, 19 इंटू 5 इंटू 3, 19 इंटू में 3 करोगे कितना आ गया 95, और 95 गुना 3 करोगे कितना आएगा, 95 गुना 3 करने के लिए क्या करोगे, ये हो जाएगा 270 और 15 285, ये हो गया इसका आंसर, है ना। 2 क्वेश्चन कर लिया हमने, छोटी क्लास रखेंगे इसको, करीब हम 10 क्वेश्चन तो कराएंगे इसके अंदर। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर मैं बोलूं कि 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन में आए तो क्या करोगे। 12 किलोमीटर मतलब क्या होता है, 12 इंटू में, और आपको उत्तर बताना है मीटर में। जो आंसर होना चाहिए आपको मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में होने के लिए आपको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो देखो 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, तो इसको हम लिख लेंगे 1000, लिख लिया, और 34% निकालना है इसका। देखो परसेंट से कट दिया 2 0, जैसा कि मैंने और बताया इसमें। अब क्या बचा, देखो 12 गुना करेंगे इसमें, देखो 12 चौके हो जाए 48, 48 का 4 आ जाएगा, 12 3 तो 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, और 1 0 ये थी, आगे आंसर। और ये कितना बन गया, ये मीटर है। ठीक है, और इसी को अगर हम सेंटीमीटर बोले तो क्या होगा, 4080। ठीक है, कितना बन गया सेंटीमीटर हो गया, 2 0 जोड़ दो, गुना कर दो, हो गया। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि जो मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर होता है, और आप मीटर से खोल सकते हैं उसको, ऐसा हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आप कराता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जैसे हम करते हैं कि जो 1 घंटा 45 मिनट अवधि एक दिन का कितना परसेंट है। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन को जैसे मैं करवाता हूँ थोड़ी देर पॉज करने के बाद में थोड़ा पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को खुद लगा के देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज बताना कितना परसेंटेज है। देखो दिन में कितने घंटे होते हैं, देखो हम घंटे की बात की हुई है, या तो इसको हम मिनट में उतार लेते हैं। मिनट में उतारोगे टोटल मिनट कितनी हो गई, 1 घंटा 45 मिनट कितने मिनट हो गए। देखो ये इसके अंदर 60 मिनट होती है, और 60 और 45 105 मिनट हो गई अगर मिनट देखे तो। और घंटा देखेंगे तो क्या होगा, देखो 1 घंटा तो ये हो गया, 45 मतलब हो गया 45 बट्टे में 60 कर दिया, घंटा ये हो गया। और घंटे से काटेंगे 15 3 45, 15 चौके 60, ये कितना बन गया, 1 सही 3/4, इसका मतलब हो गया 7/4, 4 कम 4 4 और 3 7, 7/4, ये हो गया घंटा। अब जिस तरह से करना चाहो वो कर सकते हो आप, क्योंकि देखो वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर मिनट से करोगे तो दिन जो है, दिन का जो टाइम होता है हमारा उसको मिनट में लिखना पड़ेगा। अगर घंटे से करोगे तो जो दिन का समय है वो घंटे में लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे करोगे तो यहाँ 24 घंटे लेने पड़ेंगे बेस, तो यहाँ करोगे तो 24 इंटू में 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे हो गए, उसका मिनट हो गया 60। तो कैसे करें बताओ, दोनों तरह से बताता हूँ आपको ना। इसको करते हैं, देखो कितना क्या पूछा है कि जो 1 घंटा 45 मिनट जो होता है वो एक दिन में कितना परसेंटेज है, पूछा क्या ये। तो हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, 1 घंटे के अंदर से 60 मिनट, 60 और 45 105, तो 105 जो मिनट होता है ना, और नीचे भी मिनट लिखेंगे,
एक दिन में कितने मिनट होती है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर मिनट में 60, ठीक है, हर घंटे के अंदर 60 मिनट होती है। तो ये हो गया, ये भी हो गया मिनट, ये हो गया एक दिन के अंदर मिनट, और ये हो गया टाइम पूछा जाओ, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, कट रहा है कुछ काट लो, जैसे कि 15 चौके 60 और 15 सत्ते 105, और कुछ कट रहा है? और तो कुछ नहीं कट रहा, काट सकते हैं वैसे अपन, 4 से काटेंगे, क्या आएगा? 25, 25 चौके 100 होता है ना, और 25 सत्ते 175, और बट्टे में आ जाएगा 24। अब ये जो भी आप भाग लगाओगे, जैसे 24 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा? 24 से सत्ते 140, 28 कितना? 168 आ जाएगा। 24 सत्ते 168 और बट्टे में 7 बट्टे में 24, ये परसेंटेज होगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। अब इस तरह से करते हैं हम, देखो ये कितना हो गया? 60/4, और क्या कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। करेंगे 100, इसको कैसे करेंगे? देखो 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको? काट लेते हैं ना, तो काट जाएगा, किससे जाएगा? 25 जाएगा। देखो ये हो जाएगा 25 सत्ते 175, और बट्टे जाएगा 24%, ये भी हो जाएगा 7 से ही 7 बट्टे 24%। ठीक है, 2 तरीके लिखवा दे मैंने आपको ना। तो मैंने क्या बताया, देखो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप बेस क्या ले रहे हो, जो बेस हो रहा है, और उसी के बारे में ऊपर जो वैल्यू होती है उसको लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे पूछा कि 1 घंटा 42 मिनट का एक दिन में कितना परसेंट होगा, अगर आप इसको इस पूरी वैल्यू को घंटे में लिखोगे, जैसे कि मैंने इसमें इसको लिखा घंटे में लिखा, घंटे में लिखने के लिए मैंने क्या करा, तो 1 घंटा है ही, 45 को घंटे में लिखने के क्या करा है, 45 में लगा दी भाग 60 का भाग, और 60 का मैंने जब भाग लगाया तो 3/4 ये बन गया, तो 1 से ही 3/4 हो गया, 1 से 3/4 मतलब होता है 7 से ही, सॉरी 7/4। ठीक है, घंटे में करने के लिए 7/4 मैंने घंटा लिखा है यहाँ पे, और यहाँ घंटा ही लिखना पड़ेगा हमें, एक दिन में घंटे होते हैं 24 घंटे, तो 4 हो जाएगा, नीचे गुना हो जाएगा, तो फिर 4 से हम काट लेंगे तो 25 आएगा, 25 सत्ते 175, 175 बटे में 24 करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू। ये होता है घंटा घंटे से। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करते ना, कि अगर एक घंटे के इस पूरी वैल्यू को मिनट में कन्वर्ट करते तो कैसे करते, क्योंकि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और 60 और 45 हो जाएगा 105, 105 मिनट हो गए, 105 मिनट लिखा, 24 घंटे यहाँ पे होते हैं, और हर घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, ये भी मैंने मिनट में लिख दिया। तो ऊपर नीचे की जो वैल्यू होती है ना, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि ऊपर नीचे की वैल्यू आपको सेम रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर मिनट रखा और यहाँ पे आपने 24 लिख दिया ओनली, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा साफ सीधा। ठीक है, तो ये है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको लगा के देख लीजिएगा, रिपीट कीजिए, क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में बहुत बार। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का ना। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन क्या क्या है, जैसे कि अगर ये पूछा कि a का 5% बराबर b है, तो 20 का b% क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं। देखो जो ये जो है वैल्यू, ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, है ना, ये जो वैल्यू है ये किसकी, b की वैल्यू है, और b का ही पूछा है। देखो ये देखो एक तरीका और बताता हूँ आपको, मैं एक नोट लिख लेना इसको कॉपी में अपने, कि अगर आपसे ये पूछे कि x का y% क्या होगा, तो इसी को अपन लिख सकते हैं x% ऑफ y, मतलब जो परसेंटेज होते हैं गुना के अंदर अपन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब यही होता है बना कि 1/100। तो अगर आप परसेंटेज यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ उससे मतलब नहीं पड़ता, तो कि जो x होता है उसका y% क्या होगा, इसको बोल सकते हैं अपन कि y का x% क्या होगा। इस रूल को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी होगा इससे। कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि a का 5% जो होता है वो b है, ये b की वैल्यू है पूरी, समझो।
तो बी का 20 का 20% निकालना है, तो हम इसको ना निकाल के हम ये निकाल लें कि 20%, सॉरी, बी का 20% ये निकाल लें हम। देखो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, 20 का, तो का मतलब गुना होता है ना, तो गुना हो गया, तो 20 का हमने 20% निकालना है। तो अब उसका उल्टा लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि उल्टा भी कर सकते हैं, कि हमने लिख दिया इसका 20% ऑफ बी, ठीक है, और मैंने लिखवाया हुआ है कि आपको 20% कितना होता है, और ये आपको बताना है कि कमेंट में कितना होता है 20%, ठीक है। अगर मैं फ्रैक्शन में देखूं तो कितना हो गया, भिन्न में कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बिहाफ पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो ये हो गया इतना वैल्यू, तो हम जो इसको बी यहाँ पर क्या पूछा है, बी का 20% कितना हो गया, तो बी की वैल्यू लिख देते हैं। बी की वैल्यू क्या है, ए गुना में 5%, ये हो गया बी की वैल्यू। इसका अपन निकालना है 20%, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा ओवरऑल, ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो ए का 100% और बट्टे में ये 100 हो जाएगा। ये 100 में डबल के देखा, देखो 1% ये रहा, 1% ये रहा, दो परसेंट आ गए हमारे पास, ठीक है। तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1%, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा 1% इसकी वैल्यू। ये समझ में नहीं आया है तो आपको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ इसको, है ना। ए का, तो अपन लिख लेते हैं इसको ए गुना में ये 5% लिख लेते हैं, 5/100, और 20% लिख लेते हैं। मैं बताता हूँ आपको 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, ठीक है, 1/5 होता है। देखो 5 से 5 कट गया, ठीक है, क्या बचा, 1/100। और बताया मैंने आपको कि जो 1/100 जो होता है ना, 1/100 होता है वो 1% होता है, तो ये क्या हो गया 1%। ये तरीका देख लो, ये तरीका देख लो, एक ही बात है, ये तरीका हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 1%, ये पूछिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमको ये बी की वैल्यू दी हुई है, ऐसा नहीं करेंगे कि बी की वैल्यू हम निकालेंगे, इसमें ए का निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। देखो साफ साफ आंसर निकल रहा है, क्योंकि ए का हमने 5% जो है वो बी की वैल्यू, इसको समझ लो, आप कुछ संख्या लिखी हुई है इस तरह समझ लो। तो हमको निकालना है कि 20 का 20% क्या है, तो इसको निकालने के बजाय हम निकालेंगे 20% ऑफ बी, मतलब बी का 20% क्या होगा, उल्टा निकाल लेंगे कि परसेंट हम कैसे लगाना है, ठीक है। तो बी जो हमें बी की मैंने वैल्यू लिख दी यहाँ पर, ए गुना में 5%, ये बी की वैल्यू है, और इसका हम निकाल लिया 20%, ठीक है। तो 20% निकाल लिया, और 20% क्या होता है हमारा 1/5, 1/5 हो गया, और 1/5 और ये परसेंट लिख दिया हमने 1/100, 5/100 आ गया, तो 5 से 5 कट गया, तो 1/100 आ गया, 1/100, ठीक है। 1/100 जो होता है वो लिखा था 1%, तो अगर 1/100 1% होता है तो ए पर कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको आपने उतार लिया होगा ना, तो मिटा देता हूँ। और क्वेश्चन करते हैं हम ना, और क्वेश्चन क्या है, जैसे ये पूछे कि 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% x प्लस वाई, तो y बराबर k% ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर 21% ऑफ के निकाल लिया अपन को। थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा क्वेश्चन, है ना, तो समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या होता है कि पूछ रहा है कि जो x माइनस वाई
का 60% बराबर है 45% ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई के 45% के बराबर है। तो जो y है जो है वो k% ऑफ x है, मतलब x का k% के बराबर है y। तो 21% ऑफ k क्या होगा, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, ओवरऑल ये k की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, 60% लिखवाया आपको मैंने, क्या होता है देखो, पहले संख्या देखो कट रहा है नहीं कट रहा, बराबर में कोई संख्या होती कट रही है, कट रही है। देखो 15 चौके 60 होता है और 15 ते 45 होता है, देखो कट गया। वो देखो परसेंटेज से परसेंट कट गया, एक कट गया, ठीक है, परसेंट हटा दिया हमने, और 60 को और 45 को हम लिख दिया 4 और 3 से, ठीक है। अब अब क्या बचा हमारे पास, x माइनस 3, ये 4 बचा, बता 3 x प्लस में y, ये बचा। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कर लेते हैं, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको गुना कर लेते हैं साफ साफ। ये हो गया, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो गया, x प्लस वाई में x माइनस वाई, क्या हो गया 4/3, ये हो गया। अब गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x 3y 4x माइनस 4y, क्या होगा, देखो 4x है यहाँ 3x है, तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा x। ये देखो माइनस 4y है, यहाँ जाएगा तो प्लस 4y हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 4y जब होगा तो ये 7y हो जाएगा, तो 7y बराबर हो जाएगा x, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 7y, यहाँ पर रहेंगे 7y, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये जो लाइन है ये क्या कहना चाह रही है, ये बोल रहा है कि जो y जो है वो x का कितना परसेंट है, y जो है वो x का कितना परसेंट है। देखो y और x का अनुपात निकाल लेते हैं अपन, यहाँ से अपन क्या निकला 7y बराबर में x, ठीक है, और y और x का अनुपात निकाल लेते हैं, कितना आ गया 1/7 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू हो गई 1 और x की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो y जो है वो x का कितना परसेंट है, हम k को बोल रहे थे कितना परसेंट है, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है उसके बाद, ठीक है। y जो है x का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है, इसको अपन हिंदी लिखते हैं y x का कितना परसेंट है, ठीक है। जो का वाली वैल्यू है वो नीचे आएगी बेस पे, तो x की वैल्यू क्या होगी बेस, क्या पूछा है y के बारे में पूछा है, तो y लिखेंगे 1, और ये पूछा है कितना परसेंट है। देखो मैंने 1/7 लिखवाया हुआ है आपको, कितना होता है 1/7, 14 सही 2/7%, तुरंत पता पड़ना चाहिए दिमाग के अंदर, मैं लिखवाया हुआ है आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारे पास आ गई k की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने k को लिख दिया मैं कितना परसेंट है, तो k की जो मतलब ये कितना परसेंट निकाला जो वो k की वैल्यू है, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 से 2/7, इसको अपन लिख लेंगे 1/7 भी, ठीक है। तो हम यहाँ कर लेते हैं सवाल को, देखो 21% ऑफ k मतलब 14 से 2/7%, या आप इसको डायरेक्ट लिख लो, क्या लिख रहा है हमारे पास k का वैल्यू, k की वैल्यू लिखते हैं 1/7, सॉरी 14 से 2/7% ही कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको वैल्यू निकालना है आपको आंसर, इस वैल्यू का आंसर निकालो। ठीक है, तो ये क्या, ये इसकी वैल्यू आई है, k% की वैल्यू आई है यहाँ पर, है ना, ये k% की वैल्यू आई है यहाँ पर, तो k की वैल्यू क्या होगी 14 सही 2/7, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो k की वैल्यू जाएगी 14 से 2/7, तो k की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, k हमने रख दी 14 से 2/7, तो देखो ये परसेंटेज मैंने लगा दिया यहाँ पर, तो मैंने इसको लिख लिया कि 21 गुना 14 सही 2/7%, ठीक है। और ये कितना होता है, ये होता है 1/7, और काटेंगे कितना आ जाएगा 3, 7 के 21 जाएगी वैल्यू 3, ठीक है। सब सवाल थोड़ा सा बड़ा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x माइनस वाई का 60% बराबर है x प्लस वाई के 45% के, तो जो हमारा y जो है वो x का कितना परसेंट है, ठीक है, तो कितना परसेंट है, और जो है उसके बाद निकालना है हमको 21% ऑफ k, मतलब k का 21% निकालना है, मतलब पहले k की वैल्यू निकालनी है हमको ओवरऑल, ये है हमारा। तो करना कुछ क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन कट रहा है सीधा काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया हमारा, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह में अगर गुना हो रहा हो, इस पक्ष में गुना हो रहा है, इस पक्ष में गुना हो रहा है, ठीक है, x पक्ष में गुना हो रहा है, इस पक्ष में गुना हो रहा है, तो हम काट देते हैं संख्या को, जल्दी कट जाती है। तो यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज से मैंने काट दिया, देखो 15 से ये कट रहा है, 15 चौके 60 और 15 से 45 कट रहा है, तो यहाँ पर आ गई ये, और उसके बाद
हम निकाल लेते हैं इसमें एक्स और वाई की वैल्यू। तो ये ऐसे कर लिया हमने, डायरेक्ट गुना कर लेते, करना चाहे तो आप। बस हमारा ये आया 7 वाई बराबर में एक्स। तो एक्स वाई का अनुपात क्या आ गया, 1/7। तो ये लाइन क्या बोल रही है, वाई जो है एक्स का कितना परसेंट है। तो एक्स का मतलब एक्स जो है, जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो बेस आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी है 7 मैंने लगा दी बेस, और वाई की वैल्यू 1 आ गया। तो कितना बन गया 14 से 2/7%। ठीक है, ये जो आया वो के परसेंट की वैल्यू आई। तो पर यहाँ जो पूछा है के पूछा है यहाँ पे, तो अगर के परसेंट की वैल्यू 14 से 2/7% है, तो के कितना हो गया 14 से ही 2/7। ठीक है, तो अगर मैंने जब यहाँ पे के का मान रखा है 14 से 2/7, तो इसको अपन उल्टा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया भी था कि जो x का y परसेंट जो होता है और y का k x परसेंट भी होता है। ठीक है, तो 21 का हमने कर लिया 14 से 2/7%, परसेंट को हमने यहाँ लगा लिया। तो ये कितना होता है, ये होता है 1/7, 1/7, 7 या 21, 3 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन करने से ना आपको दिमाग की जो मेंटल एक्सरसाइज होती है और क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी बनती है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है। हमने ऑफ का मतलब का ही होता है एक तरह से। अब इस क्वेश्चन को देख लिया होगा आपने, तो मिटा देता हूँ, है ना। एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, अभी मैं करवा रहा हूँ आपको परसेंटेज के सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो करवा रहा हूँ इस टाइम। तो ये एक तो ये क्वेश्चन है कि 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 का 1/9 पावर। ये जो 1/9 पावर है ये पूरे ब्रैकेट पे लगी हुई है, मतलब जो ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना तो 1/9 पावर इसके बाद आएगी। ये किसके बराबर है, इसका मान क्या है। तो करते सॉल्व इसको, है ना। सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखो सारा वैल्यू खोल लेते हैं ना। तो ये क्या लिख रहा है, ये हो गया 1/100, सॉरी लिया, साथ में गुना करेंगे। देखो ये लिख लिया 1/100, ठीक है, ये कर लिया, और गुना लगाएंगे। ये देखो 8 लिख लेंगे, देखो 1 लगा लेंगे यहाँ जगह, 1 के बाद कितनी 0 है, सॉरी 1 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या, 3 0 लगा लेंगे। परसेंट कितना बन गया 2। ठीक है, ये 8 आ गया, और इसकी वैल्यू दे रहा है ऊपर 1/9। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैंने 8 का 8 उतारा, परसेंटेज का उतारा 1/100, और यहाँ पॉइंट लग रहा था मैंने यहाँ 1 लिख दिया, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो मैंने 2 0 लिख दी। ऐसे यहाँ पे करा, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो मैंने 3 0 लिख दी, 1000 बना दिया, और परसेंटेज कर दिया मैंने 1/100, और 8 का 8 उतार लिया, ऐसा था। तो देखो 2 की वैल्यू निकालनी है तो हमको, ये तो 2 की वैल्यू से बनेगा हमारा। ये क्या बन रहा है, ये होता है 2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 3 होता है, ये 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, नीचे देख लेते हैं जीरो कितनी बन रही है। देखो जीरो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 की पावर 9। देखो नीचे तो 9 बन गया। ठीक है, ऊपर बनाते हैं, देखो ऊपर बन जाएगा 9। ऊपर 9 कैसे बन रहा है, देखो ये याद रखना कि अगर x की पावर a है और x की पावर b है, तो इसका मतलब होता है x की पावर होती है a प्लस में b। ये याद रखना थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ये जो है सर्टसनडिगस जो घातांक वाला चैप्टर है उसके अंदर आता है ये कुछ फॉर्मूला, ये होता है। ठीक है, तो हम देखो बेस समान है, मतलब बेस समान होना चाहिए। जो पावर अगर बेस समान है और संख्या गुना में लिखी हुई है तो जो इनकी घातें जो है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो बेस समान है, 2 2 गुना कर रखा है तो घात जुड़ जाएगी हमारी, 3 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो 2 की पावर हो जाएगी 9, और नीचे लिख रहा है हमारा 10 की पावर 9, और बाहर के लग रहा है हमारा 1/9। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, और एक मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर a की पावर n है और b की पावर n है तो हम इसको लिख लेंगे a/b की पावर n, ये तरीका भी। तो इसी को हम इस तरह से लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा 2/10 की पावर 9, और बाहर का लिख लेता हमारा 1/9। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/10, और 2/10 को अपन कैसे लिखते हैं 0.2,
ये इसका आ जाएगा उत्तर। ठीक है, दो थोड़ा तरीके से माना तो ये आ गया उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरह से करा हमने, जो 8 है हमने उसको ऊपर लिख लिया। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, मैंने 1/100 लिख दिया। जो पॉइंट जो होता है उसका मतलब 1 होता है, उस पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है उसका मैंने 0 उतार दिया। ठीक है, 1/100 ये हो गया और 1/100 ये हो गया। ऐसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो मैंने 1000 लिख दिया, और परसेंटेज का मैंने कर दिया 1/100 और 8 का यहाँ उतार दिया और बाहर ही उतार दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो मैंने ठीक है। उसके बाद 2 का 9 आ गया। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 हो गई। ठीक है, 9 पावर थी, 10 की पावर 9 हो गई। 2 की पावर 9, 10 की पावर 9, तो हमने इसको इकट्ठा करके कंबाइन करके बाहर लिख दिया 9 को, है ना। तो 9 से 9 कट गया तो 2 की पावर 2/10 आ गया। 2/10 कह सकते हैं अपन 0.2। ये हो गया इस तरह सवाल। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। समझ में नहीं आया है तो क्लास को फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़े से तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चनों में। तो दूसरे क्वेश्चन करते हैं ना अब। मैंने क्वेश्चन के नंबर तो गिने नहीं मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं, पर जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चन करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाया था उस फॉर्मूला को जरूर नोट डाउन कर लीजिए आपने कोई नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके जब चैप्टर करेंगे हम जिस दिन, तब ये फॉर्मूला बताऊंगा आपको मैं डिटेल से। और क्वेश्चन क्या है, जैसे 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 बट्टे 40% ऑफ 2250, इसका मान क्या होगा। ठीक है, जो पावर कट रही है मतलब जो परसेंटेज कट रहा है वो परसेंटेज काट लेते हैं। देखो परसेंटेज कट रहा है कहीं पे, तो यहाँ परसेंटेज 1 है, इससे कट जाएगा 1, ये कोई सा भी काट लेता हूँ आप ना। और ऑफ लग रहा तो मतलब गुना लग रहा है, ऊपर भी गुना है तो गुना गुना संख्या है, ऊपर नीचे जो भी संख्या कट रही है वो काट लेना। तो देखो कुछ कट रहा है, देखो 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, 3 से कट रहा है कुछ, तो ये 25 का पाड़ा बोलते हैं, 25 निम्न होता है 225। ठीक है, तो ये 25 और परसेंटेज तो पूरा पूरा कट गया, इसको हटाओ आप। उसके बाद 4 बचा हुआ है यहाँ पे हमारा, या 9 बचा हुआ है। देखो 3 का पाड़ा बोलते हैं, तो 3 क्या होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पे 1% बचा हुआ है अभी, और उसके बाद में 3 का पहाड़ा बोलेंगे यहाँ पे, तो 3 पंजे 15। ठीक है, 5 आ गया। तो ओवरऑल आया क्या हमारे पास, ये हो गया 50% तो हमारा है। 50% क्या बोलते हैं 1/2 लिखवाया मैंने आपको, है ना। 1% क्या बोलते हैं 1/100, और 5 क्या बोलते हैं 5। नीचे कुछ आया था, नीचे था हमारा 4 लिख देते हैं हम नीचे। ठीक है, ये आ गया ओवरऑल। काट लेते, कट रहा है तो कुछ कट रहा है कुछ, तो ये ओवरऑल क्या हो गया 5/800, ऐसा कुछ आ गया ना। तो हम 8 का भाग लगा लेते हैं इसमें, करना है तो सॉल्व पूरा करना है तो पॉइंट दशमलव में संख्या आएगी तो भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट में, अभी ये 2 0 भूल जाओ, है ना। तो हम 5/8 कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन, इसका भाग लगाएंगे हम, देखो पूरा भाग जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट लगा दिया तो ये बन जाएगा 50। तो 8 का भाग लाएंगे इसमें, 8 से 48 आता है, 48 आ गया। उसके बाद बचेगा 2 में आप बन जाएंगे, 2 बचेगा, 2 बन जाएगा 20, तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 हो गया तो बचा क्या 4, फिर ये 4 बन जाएगा 40, 8 बन जाए 40, तो बट्टे क्या था 100। ये ओवरऑल क्या बन गया, देखो 625 तो है ही। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट जो है ये 2 बार खिसक जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी, और ये पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा ये संख्या 0 पॉइंट में 00625, ये जाएगा इसका आंसर। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको अपन जैसे मैंने बताया था ना आपको कि 1/100 जो होता है वो 1% होता है। देखो इसको अपन लिख लेते हैं 0 पॉइंट में 625%, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, परसेंट हटाना है तो अपन को। ठीक है, 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू में कोई सा कर सकते हो आप, इस तरह से हो गया सवाल। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन।
कितने मिनट बन गए? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है ना। तो इसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो जितने मैंने अब तक हमारी 4 क्लास हो चुकी है परसेंटेज की, उन 4 क्लास को आपको पूरी तरह से रिवाइज करना है। ठीक है, उसके अंदर आपको डाउट निकलता है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा उसके अंदर, है ना। तो करना क्या है आपको कि जितने भी 4 के 4 वीडियो उसका रिवाइज करना है। जितने मैंने फ्रैक्शन लिखवाए थे आपको कि कितने परसेंटेज बनती है, जैसे कि मैंने 1/3 बताया था 33 से ही 1/3% हो गया, इस तरह से पूरा आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए उन क्वेश्चन को। क्योंकि हम अभी तो हम थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन जितना मैंने लिखवाया है यहाँ पर। उसके बाद जैसे मैंने डिस्प्ले पे करवाऊंगा जब क्वेश्चन यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा मैं आपको फ्रैक्शन वाइज करवाऊंगा, जैसे परसेंटेज दी हुई उसके बाद फ्रैक्शन लिखवा करवाऊंगा। थोड़ा सा जल्दी कराना पड़ेगा उन क्वेश्चन को, तो आप पहले से ही मेक श्योर कि आप पहले से ही रेडी हो, समझ चुके हो कि क्या क्या किस तरह से करते हैं क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो के एंड तक बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।